नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं आज सीईटी स्पेशल। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आपके सामने टारगेट है सीईटी, उसको आपने अपना आधार, अपना बेस बनाते हैं। आने वाली राजस्थान की बहुत सारी भर्तियों की तैयारी, लेकिन उसका पहला पड़ाव है जिसकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी तैयारियां करनी है बच्चे। तैयारी पढ़ाई के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंटरी तैयारियां भी आपको करनी होती हैं। तो आज उसी को लेकर अपन बात करेंगे कि एक छोटी सी गलती हो सकता है वो आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाए। इसलिए मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, यदि नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10+2 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो एक बात तो ये क्लियर होगी आपकी कि सीईटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी होने हो चुका है और उसमें लगभग 11 भर्तियों को उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके लिए भी मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको और कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि आप अपना फॉर्म भरते हैं सीईटी का, उससे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर ले। निश्चित रूप से यदि आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, नाम से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, या एड्रेस से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ को लेकर मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, तो आप अपना आधार कार्ड समय से पहले अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड इसका बेस बनने वाला है। साथ ही साथ आपको ओटीआर भी इसके साथ साथ अपडेट करना होगा। कौन? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको अपडेट करना होगा। ओटीआर में देखो क्या क्या चीजें अपडेट करनी होंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो इसमें आपको हैंड राइटिंग के सैंपल देने होंगे। किसके सैंपल देने होंगे? हैंड राइटिंग के। और इसी के साथ साथ आपको एक लाइव फोटो देनी होगी। ये हैंड राइटिंग के सैंपल और लाइव फोटो अपडेट करना, ये किस में अपडेट करना होगा? ओटीआर में अपडेट करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको अपडेट करना होगा। तो ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती बहुत बड़ा कारण बन सकती है आपके लिए। तो ये दो चीजें विशेषकर आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा एक और बात करते हैं कि भैया देखो, बेसिकली यदि मैं बात करता हूं स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी एग्जाम डेट क्या दी गई है? 25 से 28 सितंबर के बीच एग्जाम होगा। और ध्यान रखना, एग्जाम फिक्स होगा, एग्जाम टाइमली होगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ एक अपडेट और है, साफ सुथरे शब्दों में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके है वो नए जिलों के आधार पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इस बात को लेकर भी आपको अपडेट रहना। अब नए जिलों के आधार पर हम जीके कहां से कलेक्ट करें साहब, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो देखो, इस समस्या के समाधान के लिए हमने पूर्णतया गहन अध्ययन कर एक एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए नोट्स, साथ साथ आपके लिए थ्योरी क्लास है, वो हम कहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, आपके लिए फ्री क्वेश्चन सेशन का, आपके लिए लाइव क्वेश्चन सेशन गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर आने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप GURU गुरु क्लासेज जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जहां से आप संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी को नवीनतम जिलों के आधार पर बिल्कुल 100% अपडेट जो राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने का आपको यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो यह एप्लीकेशन पर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको नवीनतम अपडेट क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़े रहिए, बड़ी लंबी लंबी मैराथन भी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा देखो, 10+2 की बात करता हूं तो इसका जो एग्जाम की डेट दी गई है बच्चों, वो दी गई है 23 से 26 अक्टूबर के बीच। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, एग्जाम टाइमली होगा। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करता हूं
तो 10+2 लेवल, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आने वाली परीक्षाएं कौन सी होंगी? आपकी वनपाल होगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होगी, छात्रावास अधीक्षक, कलरक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट होगी। और एक और आपको बहुत ही रिलैक्सेशन की बात है कि पहले 15 गुना का जो फॉर्मूला था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह आपको सीईटी में 40% अंक लाने हैं। लेकिन बेटा इसमें एक चीज आपके सामने, वो है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 40% का क्राइटेरिया यदि आप पार करते हो, सीटी क्वालिफाई माने जाओगे, फिर आगामी इन भर्तियों के फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। तो सीईटी को आपको हल्के में नहीं लेना, पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही तो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में फिर आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ आपसे ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपके प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं और इसके अंतर्गत लगभग 11 भर्तियां हैं वो इंक्लूड की गई है। मैं आपके सामने एक पूर्ण सटीक विवरण के साथ ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसका सारांश लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी भर्तियां। तो आप जुड़ जाओ फटाफट अपनी तैयारी को, और सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।